नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं ऋचा कपूर एक बार फिर से करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का स्वागत। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक कमेंट में आया था, शायद मोली जी थी, उन्होंने कमेंट में कहा था कि मैम आधे ग वाले शब्द जो है वो रह गए हैं, वो आप लिखकर बताइएगा। तो डेफिनेटली आज हम आधे ग वाले शब्द लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो है वो भी जो बचे हुए आधे अक्षर हैं वो मैं मिक्स करके ले आऊंगी, ताकि अगर आपको कहीं उच्चारण में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उच्चारण की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ग ये होता है ना। इस ग को हम आधा करने के लिए ऐसे भी करते हैं, ये जो लाइन होती है ये आधा कर देती है ग को, और हम प्रैक्टिकली ऐसे आधा ग लिखते हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों ने 3 स्टेप में किया था ना आधे अक्षर को, कि जब ग का उच्चारण ज्यादा करना है तो कैसे लिखेंगे, जब आधा ग बीच में आएगा तो कैसे लिखेंगे, जब आधा ग सबसे पहले आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इन शब्दों का उच्चारण और लिखने का तरीका। अब मैं उच्चारण के साथ साथ ही लिखना सिखाऊंगी ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधा ग जो स्टार्टिंग में आता है उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि ग्वाला है ना, जो ग्वाला है वो कैसा हुआ, आधा ग है, इसका उच्चारण ग्वाला। आप जिनको सुनकर लिखना नहीं आता वो ध्यान से देखिएगा, मैम ने बोला ग्वाला है ना, तो ग्वा। अब जो ग्वा है वो जो ग है वो व के साथ मिल रहा है, उच्चारण ध्यान से सुनिएगा, ग्वाला, ग वाला नहीं। अगर हम ये पूरा ग होता तो हम बोलते गवाला, पर ये गवाला नहीं है, ग्वाला, ग्व। तो ग के जो ग है आधा वो व के साथ एकदम से मिल रहा है, तो उच्चारण कैसे हुआ, ग्वाला। तो ग्वा, ग्वा, ग के साथ व और वा आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, ग्वाला। ठीक है, अब कहीं कंफ्यूजन नहीं है, सुनकर लिखा जा रहा है आप लोगों से, ग्वाला। ठीक है, एक शब्द हम लेते हैं ग्लानी। क्या लेते हैं, ग्लानी। तो इसका उच्चारण भी ध्यान से देखेंगे कैसे किया, ग्लानी, ग्लानी, गलानी नहीं, गलानी नहीं, ग्लानी, ग्ल, यानी कि जो आधा ग है वो ल के साथ मिल रहा है, तो ग्ल आ, ग्लानी, ग्लानी। ठीक है जी, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, ग्लानी। तो जब हम आधा अक्षर लिखना है तो वो दूसरे आने वाले अक्षर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ग्लानी। अब एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें 2 ग जो है वो साथ में आ रहे हैं, मतलब जिसमें हम ग का उच्चारण थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, आधा ग और पूरा ग एक साथ आएगा, उसको देखते हैं वो शब्द किस प्रकार से लिखेंगे हम। देखिए, दिग्गज, दिग्गज। ठीक है, दिग्गज। अब इसमें दिग रुक रहे हैं हम, दिग्गज, तो दिग्गज। अब जो आधा ग है वो किसके साथ मिल रहा है, इस द के साथ मिल रहा है। पहले ये व के साथ मिल रहा था, उच्चारण करके ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। आप मेरे साथ बोलिए, दिग्गज। तो दिग, इसमें ग बहुत छोटा सा आ रहा है, दिग्गज। तो दी, दिग, द को छोटी की मात्रा आधा ग, दिग्गज, गज में पूरा ग और ज, दिग्गज। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ग का जो उच्चारण है थोड़ा सा बड़ा हो गया, और आधा ग, आधा अक्षर कभी भी किसी भी शब्द के अंत में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लेते हैं वो शब्द जिसमें आधा ग जो है वो बीच में आएगा, दूसरे या तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखते हैं वो शब्द कौन से हैं। सबसे पहले लिखेंगे मग्न, मग्न। तो मग्न, मग्न,
म के साथ जल्दी से ग की आवाज आ रही है, यानी कि ग जो है उसका उच्चारण म के साथ होगा, पहले वाले अक्षर के साथ होगा मग्न। ठीक है। अब एक शब्द हम लेते हैं लुगदी, तो उसमें कैसे लिखेंगे? लुग ग दी, लुगदी नहीं, लुगदी, लुगदी, लुग दी, लुग दी। तो ल पे छोटे उ की मात्रा आधा ग जो है वो एक साथ उच्चारित होगा, लुग दी। द पे बड़ी की मात्रा लुग दी, है ना। इसका उच्चारण देखिए आप ध्यान से, लुग दी। ठीक है। अगला शब्द हम लेते हैं योग्य। क्या लेंगे? योग्य, योग्य। तो योग्य, योग्य, जो यो ग आधा ग इसके साथ मिल रहा है, यो के साथ, और य जो है वो अलग से उच्चारित हो रहा है, तो योग्य। आरोग्य, एक शब्द है आरोग्य, तो वो कैसे लिखेंगे हम? आरोग्य, वो भी इसी प्रकार होगा, आरोग्य। तो आ अलग से, रोग्य में रोग जो है वो एक साथ उच्चारित हो रहा है, ये अलग उच्चारण है, इसका अलग उच्चारण है और इसका अलग उच्चारण है। आरोग्य बोल के देखिए आप लोग भी, आरोग्य नहीं, आरोग्य गलत हो जाएगा, आरोग्य। ठीक है। एक शब्द इसमें आधा में हम 11 भी ले सकते हैं, है ना। 11, गिनती होती है ना, 11, 11, 11, तो 11, इसमें आधे ग का उच्चारण य के साथ हो रहा है, 11। ठीक है। तो ये सारे शब्द थे आधे ग के। अगली वीडियो में जो मिक्स है, आधा भ, आधा म, आधा ब, आधा व, जो भी हमारा रह गया है थोड़ा बहुत, वो मिक्स में लेकर आ जाऊंगी, ताकि उनका उच्चारण हम लोग एक प्रकार कर सके, सही प्रकार से कर सके, कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और किस प्रकार से आपको हेल्पफुल रही। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।